हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उससे रिलेटेड ये वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ये अटैम्प्ट पहली बार है तो आपको हो सकता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि एक सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से भी आपके कुछ नंबर्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इवन काफ़ी टाइम लोगों को पता नहीं होता कि आपको क्या लैंग्वेज प्रीफर करनी है, पहली लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी कंफर्ट लैंग्वेज के अलावा अपना जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं कई बार लैंग्वेज, या फिर अपनी जो चॉइस है फ्रेंड के अकॉर्डिंग, या फिर उनका नॉलेज ना होने की वजह से एक डिफरेंट लैंग्वेज ले लेते हैं। उसकी वजह से उनको क्या होता है, कम से कम 5-7 नंबर का क्या होता है, लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में सबसे ज़रूरी है जो आ जाता है, आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे जब ये आने लगेगा 2022 के लिए, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज के लिए। जैसे कि आपको पता होगा जो सीटेट है वो करीबन 20 लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है और 20 लैंग्वेजेस पे आप पेपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक एग्जाम्स जो होता है 20 लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो 20 लैंग्वेजेस क्या होती है आप ले सकते हैं। उन 20 में से आपको 2 जो है जनरली हम क्या लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ये एज अ एग्जाम्पल है। आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है हिंदी और इंग्लिश। तो इस केस में क्या आता है, आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेना होता है। एग्जाम पेपर सोल्व करने के लिए नहीं, आपको क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट जो होते हैं वो 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है जिसमें अनचेंज है सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद आता है आपका मैथ्स। अगर आप पेपर 1 की बात करें, उसके बाद आपका आता है ईवीएस। सेम चीज़ अगर आपका सेकंड पेपर है, पेपर 2 है आता है, तो उस केस में क्या है, सीडीपी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है, मैथ, साइंस है, और साथ में एसएस ऑप्शन में होता है। जो साइंस साइड के नहीं है वो सोशल स्टडीज़ को ले सकते हैं। और आपके पास लास्ट में क्या होता है, यही आपके टोटल 60 मार्क्स बनाते हैं, मैथ और साइंस, या फिर एसएस जो है वो 60 मार्क्स का। तो आपके पास सब्जेक्ट जो होंगे कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों देखने को मिलती है कि आपको लैंग्वेज 1 लेनी कौन सी है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए ऑप्शन लेता हूँ कि मेरे पास जो मैं हूँ, मैं अप्लाई करने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश को मैं लैंग्वेज लूँगा, लैंग्वेज पेपर लूँगा, हिंदी का पेपर मैं देना चाहता हूँ, इंग्लिश का पेपर देना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रेफरेंस लैंग्वेज 1 में किसका लूँ और लैंग्वेज 2 में किसका लूँ। तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप हिंदी भाषीय हैं, हिंदी आपको आती है, तो आप नॉर्मली हिंदी के गाने सुनते होंगे, बड़ा आपको आसान रहता होगा। लेकिन अगर आपको मैं कह दूँ इंग्लिश गाने सुनना है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कहेंगे आपने कि लैंग्वेज सिलेक्शन में आपने हिंदी और इंग्लिश के गाने बीच में क्यों लेके आए। एक्चुअली पॉइंट यहीं से आता है। जो हिंदी या लीजिए आप इंग्लिश, उसमें जो पेपर 1 होता है, आप कुछ भी लीजिए, इसमें क्या होता है, पैराग्राफ आएंगे। तो क्या आएंगे, पैराग्राफ आएंगे। 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलता है अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में लिया है, सपोज मैंने लिया है हिंदी, तो हिंदी में पहला क्या आएगा, जो पैराग्राफ आएगा उसमें आएगा एक गद्य, जिसको आप लिटरेचर, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो लिटरेचर उन्हें कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टोरी आती है, जिसमें अगर आप हिंदी में देखें तो गांधी जी पे आ गई या किसी और अदर स्टोरी पे आ गई, एक पैराग्राफ मिलेगा एक स्टोरी का। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो होता है पद का। ओके, गद्य और पद, तो दोनों के आपके पास क्या होते हैं, ये पैराग्राफ होते हैं। पद में क्या होता है, पद में जो आपका होता है उसमें क्या आएगा, आपका एक तरह से पोयम आएगी। ओके, पोयम आएगी, कोई गीत आएगा, आप हिंदी में समझ सकते हैं गीत, कविता, ये आपके पास किस में आएगी, पैराग्राफ 2 में। अब ये एग्जाम्पल क्यों लिया था गाने का, आप समझिए आपको एक स्टोरी दी गई, चाहे हिंदी में दी जाए या इंग्लिश में दी जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोग उसको पढ़ के उसके थ्रू आंसर्स लगा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हिंदी भाषा वाले को मैं कह देता हूँ, एक स्टोरी या पोएम दे दी जाती है और कहते हैं इसमें आंसर ढूंढिए, और जो आंसर होते हैं हमेशा जो कविता में, पोएम में, गीत में, जो इनमें जो होते हैं आपके, वो आपके थोड़ा सा मीनिंग पर डिपेंड होता है कि वो कहना क्या चाहता है। उस केस में आपको आंसर क्या हो जाए, ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके मीनिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बनता चला जाएगा। जरूरी नहीं है लाइन से उठाया और डायरेक्टली आंसर डाल दिया। तो उस केस में बात आपके पास ये आ गई कि अब मेरे पास पोयम या गीत है, आप किस में इसको झेल सकते हैं। सीधी सीधी सी बात है कि आप इसको बियर किस लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप अगर गीत या गाने जो है हिंदी में सुन सकते हैं, इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं सुन सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल,
तो आप किसके गानों को ईजिली याद कर सकते हैं या उनका मीनिंग समझ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात आप कहेंगे हिंदी में। लेकिन अगर कुछ जैसे बोर्ड हैं जो आपका CBSE है या ICSE बोर्ड है, उसमें क्या होता है, इंग्लिश कल्चर होता है काफ़ी हद तक, कि वहाँ पे इंग्लिश ही लैंग्वेज जो होती है कम्युनिकेशन की मेन होती है। तो उनको क्या होता है, बड़ा कंफर्ट हो जाता है इंग्लिश के साथ में। और काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिनमें से आपको मिलेगा कि कुछ फ्रेंड तो इंग्लिश में भी गाने गाएंगे। तो उस केस में आपको क्या होगा, इसका मतलब है उनको इंग्लिश सॉन्ग समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या है, इंग्लिश में पोएट्री पोएम्स को समझ सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं और उनका आंसर भी दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपकी इंग्लिश का ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश का पोर्शन अच्छा है और आप कहें ठीक है मैं तो इंग्लिश को प्रेफरेंस 1 ले लूँगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिपेंड करेगा आपकी पोएट्री पोएम्स पे और उसी का क्या होगा, आपका पैराग्राफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस 2 की, जो लैंग्वेज प्रेफरेंस हमारे पास 2 है, तो इसमें दोनों पैराग्राफ है वो सिंपल स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं सिंपल एक पैराग्राफ आएगा जिसमें आपकी पोएम नहीं आती। तो आप ऐसे में आप खुद सेलेक्ट करके देखिए कि आपको क्या प्रीफर रहेगा, कि पोएम आप किस में अटेम्प्ट करना चाहेंगे, जो आपकी हमेशा बोले जाने वाली भाषा है, समझ आने वाली भाषा है। ऐसे में आप मीनिंग को जो है इजीली निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे सब्जेक्ट से निकालेंगे या ऐसी लैंग्वेज से निकालेंगे जो कि आपको समझ में आती है, ग्रामर आप उसका जानते हैं, लेकिन आप उसमें मीनिंग नहीं निकाल सकते इतना डीपली, या फिर आप कह सकते हैं उनके भाव नहीं निकाल सकते। जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, रस जानते हैं, तो रस का क्या है, उसके भाव, जो उसका अर्थ है वो निकालना होता है। निकाल के डायरेक्टली मीनिंग नहीं पूछता, लेकिन उस पर क्वेश्चन आएगा। तो उस केस में अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन लेना है तो हमेशा लैंग्वेज सिलेक्शन उसको लीजिएगा जो आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और जिसमें आप उसको पढ़ने के बाद, पोएम्स को स्पेशली पढ़ने के बाद, गीत कविता को पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो मैं नहीं कहता कि आपको हिंदी लेनी है पहली की दूसरी इंग्लिश लेनी है, आप वो लीजिए जिसमें आपको ये कंफर्ट रहे, आपके मार्क्स का इशू ना हो। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जाइए। क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे आप जाएंगे फाइल्स पे। फाइल्स में आपको CTET 2021 के सभी पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो सभी पेपर्स हैं 2021 के वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं लगी। आप जाएंगे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन पेपर को लगाइए और चेक करिए कि आप किस लैंग्वेज को यूज़ करके आप अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं। अगर आपको लगता है, जनरली क्या होता है, लोग पहला पेपर जो लेते हैं, अगर मैं नॉर्थ में बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में जिसमें हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब, राजस्थान, ये सभी जो पोर्शन आ जाता है, काफ़ी पोर्शन अभी मैंने नहीं बोला, बट जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें हिंदी भाषा ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट लैंग्वेज 1 लेते हैं हिंदी। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रखता है तो कोशिश करिएगा कि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी लें। और स्पेशली अगर आप स्टेट बोर्ड हिंदी बोर्ड से हैं, जैसे यूपी में आपका यूपी बोर्ड हिंदी बोर्ड का होता है, इसी तरह अदर स्टेट में भी हिंदी बोर्ड्स हैं, CBSE और ICSE को छोड़ के। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बनता है कि आप पहला पेपर हिंदी का लीजिए लैंग्वेज में, और दूसरा पेपर आप इंग्लिश का लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास प्रॉपरली लिटरेचर आएगा, आपके पास कोई पोएम नहीं आने वाली। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इसी सिर्फ एक सिलेक्शन की वजह से आप कम से कम 5 से 7 नंबर का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि जो आपके पैराग्राफ आते हैं वो आते हैं करीबन आपके 15 नंबर के। इन 15 नंबर में से 2 से 3 नंबर चला जाता है आपका ग्रामर में, चाहे वो हिंदी का ग्रामर मतलब व्याकरण हो या इंग्लिश का ग्रामर हो। तो उस केस में 2 से 3 नंबर वहाँ पे चले गए, तो यहाँ से आपके नंबर बनते हैं 12 से, आप मान के चलिए 11 से 12 नंबर आपका एक सब्जेक्ट में बनने वाला है। अब इन 12 नंबर में से 2 जो पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ होंगे, उन पैराग्राफ में आपको 5 और 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे लगभग। किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 7 या फिर 6 नंबर भी आपको देखने को मिल सकते हो। तो एक लगभग ये आइडिया है। तो अगर आप सोचिए कि मैं मान के चलता हूँ दोनों पैराग्राफ में 6 और 6 मार्क्स हैं, आपने एक तो अच्छे से कर लिया क्योंकि आपको लैंग्वेज में कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन सेकंड में आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 6 के 6 मार्क्स खराब हो जाएंगे, बट इस केस में आपके 2 से 3 मार्क्स ईजिली खराब हो सकते हैं। आपने ये 2-3 का नुकसान किया। सेम चीज़ आप जब सेकंड पेपर में जाएंगे, सेकंड लैंग्वेज में सॉरी, इस केस में आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पे क्या आया, स्टोरी ही मिली, और यहाँ पे आपने अच्छा तो गेन किया
बट क्या हुआ, आपने 2-3 नंबर 4 नंबर का नुकसान कर लिया, इससे आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। इवन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो 2-3 नंबर का मैंने नुकसान बताया तो 6 नंबर में से आप हो सकता है 5 के 5 खराब करके आ जाए, हो सकता है एक भी खराब ना हो। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार ग्रामर का पोर्शन किसी वर्ड को देके उसका मीनिंग पूछ लेगा कि इसका भाव क्या था, यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका भाव क्या था। तो अगर इस चीज़ को आप इंग्लिश में करोगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी कंपेरेटिवली हिंदी के या फिर आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज के। तो इस लैंग्वेज सिलेक्शन को आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे जाइए, विजिट करिए टेलीग्राम। इवन आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे हम टेलीग्राम पे एज अ नोट्स फ्री सभी को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सभी की हेल्प हो सके। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाइए, चेक करिए, जो भी आपकी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी आपके अकॉर्डिंग उसको फिल करिए। बट आप अपने 2 से 3 नंबर या 5 नंबर का नुकसान मत लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर पर हो सकता है आप एग्ज़ाम क्रैक करने से दूर हो जाएं या फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से आप क्वालिफाई भी ना कर पाए। और इवन बाद में भी अगर आप सुपर टेट या बाकी एग्ज़ाम भर रहे हो और आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस लेना है तो उसको भी देख कर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।